कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सीपी राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन का सामान और मोदी योगी की जबान का कोई भरोसा नहीं। सीपी राय ने कहा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबराए हुए हैं। कांग्रेस सरकार आने के बाद किसी का हक नहीं छीना जाएगा। कि चीन का सामान और मोदी जी की जबान, इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है। मेरा डायलॉग नहीं है, ये आम जनता के बीच से निकल करके आ रहा है। मित्रों, आज इस छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैंने आपको बुलाया था। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास हमने नारा दिया है। किसान आज जान रहा है कि हमें कमल खिलाना है, विपक्ष कहीं नहीं ये जानते हैं कि इनको हराना है। इस्लाम में बौखलाए हुए हम कन्नौज और मैनपुरी भी जीतेंगे, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया है, इसका जवाब जनता देगी। समाजवादी पार्टी को संत कबीर नगर में गुंडों में बहुत कहर ढाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसको समझना चाहिए। हमें केंद्र से सुरक्षा मिले, इसके लिए हमने माननीय गृह मंत्री को सूचना दी है। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जो था, जो लाभार्थी थे जिनके दिलों पर मोदी जी ने अपने योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो 80 करोड़ लोगों का इलाज देने का हो, चाहे इलाज देने का हो, मकान हो, जिसको भी लाभ दिया था वो सारे लोगों ने एहसास किया कि नहीं, कोई भी कि अगर हमें सुबह शाम का भोजन खाना अगर कमल का फूल दे रहा है, तो अगर हमें फूल खिला रहा है सुबह शाम का खाना, तो हम भी कमल को खिलाएंगे। दूसरा है कि जिस तरीके से जिस तरीके से हमारे वोटर बाहर आ रहे हैं और विपक्ष विहीन है, जब विपक्ष है ही नहीं तो उदासीन है उनके जो वोटर हैं, उनके कुछ बचे कुचे उनके समर्थक हैं। उन्होंने मान लिया कि जब जीतने वाले नहीं हैं, हमारा कोई प्रधान है ही नहीं विपक्ष में, तो वोट क्यों डालने जाए। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर स्टैटिक टीमें क्षेत्रों में लगा दी गई हैं, जो चुनाव के दौरान वाहनों की चेकिंग के साथ साथ गतिविधियों पर नजर रखेंगी और संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें सीज करेंगी। एसटी और सर्विलांस टीमें विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर क्षेत्रों पर नजर रखेंगी। वहीं स्टैटिक टीमें निर्धारित क्षेत्रों में पॉइंट बनाकर चेकिंग करेंगी। यूपी के हमीरपुर जिले में लोकसभा चुनाव के नामांकन शुरू हो गए हैं, वहीं प्रशासनिक तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने प्रत्येक विधानसभा में 18 टीमें गठित कर दी हैं, जो क्षेत्रों में भ्रमण करके निगरानी करेंगी। साथ ही निर्धारित पॉइंट में लगाई गई टीमें पॉइंट में खड़े रहकर निकलने वाले वाहनों की चेकिंग करेंगी। इन पॉइंट में एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट के एसआई और 2 पुलिस बल मौजूद रहकर वाहनों की चेकिंग करेंगे। चुनाव इसके संबंधित चेकिंग है ताकि किसी प्रकार का कोई धन जो चुनाव को प्रभावित कर सके या ड्रग्स, लिकर, इन सब की ऐसी चीज़ें जो चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें इंटरसेप्ट करके और शासन प्रशासन के संज्ञान में ला करके और उसे सीज कराना, ये हमारी ड्यूटी है। हम यहाँ राट तिराहा हमीरपुर पर तैनात हैं और हमारी ये टीम एसएसटी प्रथम है।